अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कचनार। ये सब्ज़ी जो है बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इजी सी मज़ेदार सी ऑथेंटिक रेसिपी कचनार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर मैंने लिया है, उसमें ऑयल डाल रही हूँ आधा कप। ये मैंने गोश्त गलाने के लिए प्रेशर कुकर लिया है। आप अगर चिकन में बना रहे हो तो आम पतीली यूज़ कर लें, चिकन में भी ये बन जाती है। एक बड़े साइज़ का प्याज इसमें डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन 3 जब्बे। पिसा हुआ लहसुन भी आप ऐड कर सकते हैं। उसको हमने सौटे कर लिया है। फिर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। 1/3 कप पानी इसमें डाला है और कुछ बेसिक से मसाले हैं। हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और इनको मसालों को मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। आधा किलो मटन का गोश्त है ये। आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गोश्त अच्छे से भुन गया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप पानी। अब इस गोश्त को हम 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। गोश्त पूरा गला नहीं होना चाहिए, 70% तक 70% तक सिर्फ गला होना चाहिए, बाकी कचनार और दही के साथ पकेगा। अगर आप चाहें तो प्रेशर के बगैर भी पका सकते हैं और आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा गोश्त को 70% होने में। 10 मिनट हो गए हैं जी। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गल गया है। तो यहाँ पे जो है हमारा गोश्त 70% तक हो गया है। अब इसको हम हाई करके फ्लेम को पानी को सुखा लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम कचनार। ये वॉश की हुई बनी हुई कचनार है, आधा किलो। कचनार लेते वक्त ख्याल रखें कि बारीक बारीक कचनार हो, उसके फूल ना निकले हों। और साथ ही कचनार के हम ऐड कर देंगे आधा किलो दही। एक आपको ये टिप दूंगी मैं कि कचनार पकाते वक्त जितनी आपने कचनार ली है उतना ही आपने दही इसमें इस्तेमाल करना है। आधा किलो कचनार में मैंने आधा किलो ही दही डाला है। ज़्यादा दही से ज़्यादा अच्छी कचनार बनती है, उसकी फुटियाँ सी बनती हैं दही की और वो कचनार के साथ चिपकी होती हैं तो ही कचनार का मज़ा आता है। और इसमें टमाटर ऐड नहीं होते, सिर्फ दही में ये पकती है कचनार और दही के साथ ये पक के ही गलेगी कचनार भी और गोश्त भी। यहाँ पे जी कचनार और गोश्त दोनों हो चुके हैं। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे अब, और ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और फिर से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सी कचनार जो है बिल्कुल रेडी है। इसको गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें इस थोड़ी देर के लिए आने वाली सब्ज़ी को। और ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह ये दानेदार से बने हुए हैं, पुटियाँ सी दाने दाने से बने हुए हैं दही के, इसी का जो है ना वो मज़ा आता है कचनार में। तो ये लाजमन होने चाहिए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।